बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सोशल मीडिया के ऊपर बजाज न्याजी और पुलिस के दरमियान एक हंगामा जो है खड़ा हुआ है और आपस में एक दूसरे के ऊपर इल्जामात भी लगा रहे हैं। लेकिन हकीकत है क्या? कुछ हमारे अंदरूनी ज़राए हैं, उन्होंने कुछ खबरें दी हैं और असल में है क्या, वजह बड़ी अहम है। और डीएजी साहब का इसके ऊपर भी मौक़िफ़ आ चुका है, जो फैसल कमरान साहब हैं। और जो मुतलका डीएसपी साहब हैं सब्ज़ार के, मियां शफकत साहब, उनका मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। उस एसओचओ साहब का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। यानी पूरी पुलिस का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। लेकिन पूरी की पूरी पुलिस सिर्फ एक साइड के ऊपर, अपने उस मौक़िफ़ के ऊपर डटी खड़ी है। दूसरी जानब जो बजाज न्याजी साहब हैं, जिन्होंने जग के बाद दीगर 2-3 वीडियोज़ अपलोड की और उन वीडियोज़ के अंदर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात भी लगाए और वो अपने इल्ज़ामात के ऊपर आज तक, अभी तक वो भी कायम हैं कि मैं इल्ज़ामात भी सही लगा रहा हूँ। इवन के अब तो बेशुमार उन्होंने इंटरव्यूज़ भी दिए हैं और उन इंटरव्यूज़ के अंदर भी उन्होंने वही इल्ज़ामात दोबारा दोहराए और वो अपने इल्ज़ामात के ऊपर कायम है। दूसरी जानिब पुलिस भी अपने इल्ज़ामात के ऊपर कायम है। तो फिर आखिर ये जो एक कश्ती है, ये किस किनारे के ऊपर लगेगी? इस मामले का हल क्या होगा? इस चीज़ के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। इल्ज़ामात जो ज़राए बता रहे हैं वो यही है, अगर वैसे अमूमन हम देखें तो पुलिस नो डाउट रिश्वत लेती है, बेशुमार जगहों के ऊपर लिया जाता है। और बजाज न्याजी साहब ने चंद एक सवालात किए हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। हमारे ज़राए की उनसे बात हुई है और कुछ मीडिया पर्सन की भी बात हुई है, कुछ ऑन द रिकॉर्ड, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड भी उनसे बात हुई है। उन्होंने ये कहा है कि आप ये देखें, ये जो एसएचओ तकरीबन कोई 20 दिन हुए हैं इसको यहाँ पे तैनात हुए, तो ये सब्ज़ाज़ार का जो एक थाना शेरा कोट है, उसकी हदूद के अंदर ये अड्डा जो है वहाँ पे आता है। तो जो थाना शेरा कोट के अंदर जो एसएचओ तैनात हुआ है 20 दिन पहले, अब रिसेंटली इनको याद कैसे आ गया कि इन्होंने ईद के मौका के ऊपर, यानी बिल्कुल 1-2 दिन ईद के अंदर रह गया था और आपको पता है ईद के अंदर बहुत ज़्यादा रश होता है, टिकट्स नहीं मिलती और यानी गाड़ियों का भी इतना मुकाबला होता है कि अगर गाड़ी आधा घंटा या फिर 1 घंटा भी लेट हो जाए तो फिर सारा का सारा जो निज़ाम है वो दरहम बरहम हो जाता है। तो ईद के मौका के ऊपर, ऐन उसी मौका के ऊपर आकर इन्होंने ये सारी एंट्रीज चेक करना, ये समझ से बालातर है। और समझ से बालातर इस वजह से है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि ये बंदा यानी एसओचओ साहब जो है मेरे से 5 लाख रुपए डिमांड कर रहे थे और उनका ये कहना था कि इस बार ईद के बकरे लेने हैं मैंने, तो मुझे वो 5 लाख दे। मैं 5 लाख नहीं देना चाह रहा था। 1 लाख चंद दिन पहले उन्होंने 1 महीने का कहा कि 1 महीना पहले, अगर 1 महीने की बात की जाए तो फिर ये वाला जो एसएचओ है ये तो तकरीबन 20 दिन पहले यहाँ पे तैनात हुआ। इसका मतलब ये है तो बजाज न्याजी साहब जो पहले वाले एसएचओ साहब थे उनके ऊपर ये इल्जामात लगा रहे हैं कि उन्होंने 1 लाख पहले लिया था। तो इसके ऊपर डीआईजी साहब का भी मौकिफ है, वो आपके सामने में रखूंगा। पहले हम बजाज न्याजी साहब के ऊपर ही डिस्कस कर लेते हैं। ये इल्जामात उन्होंने लगाया है कि ईद के मौका के ऊपर ये आना वाज़ेह तौर पर ये जो रिश्वत है वो मुतालबा भी कर रहा था और उनका सिर्फ मकसद भी यही था। एक दूसरा उन्होंने ये कहा है कि बजाज न्याजी साहब ने कि जो एंट्रियां मैंने की है, यानी जो न्याजिया एक्सप्रेस की जानब से जो एंट्रियां की गई हैं, इतनी एंट्रियां जो बाकी गिरदोनवा के अंदर जो अड्डे हैं, अगर उनके ऊपर हूं तो मैं कसूरवार हूं। बजाज न्याजी साहब का ये मुतालबा भी बिल्कुल काबिल गौर है। अगर एंट्रियां बाकी की भी देखी जाएं और इस अड्डे की भी देखी जाएं, इनकी एंट्रियां कम हैं और ये कानून की वायलेशन कर रहे हैं। एक आईडी कार्ड के ऊपर 10-10 एंट्रियां कर रहे हैं तो फिर ये कसूरवार हैं। अगर बाकी नहीं कर रहे तो फिर बाकी कसूरवार नहीं है। अगर बाकी सारे भी यही काम कर रहे हैं, ये भी यही काम कर रहा है, तो फिर सिर्फ न्याजी एक्सप्रेस के ऊपर छापा क्यों मारा गया? अगर सिर्फ छापा मारना था और उसके बाद फिर ये उनके जो कैश काउंटर है जिसके ऊपर वहां पे कैश होता है, उस काउंटर के अंदर क्यों घुसी पुलिस? पुलिस जाकर गाड़ी को रोक लेती, बाहर गाड़ी रोकी जाती। उनके काउंटर के अंदर जहां पे कैश होता है वहां घुसने की इजाजत किसी को नहीं होती, क्योंकि हर एक प्राइवेट मामला होते हैं। उन्हें इवन के ये इल्जाम भी लगाया कि पिछले साल ईद के मौके के ऊपर भी मेरे कैश काउंटर के अंदर पुलिस घुसी थी और 3.5 लाख रुपए गायब हो गया था। ये भी बजाज न्याजी साहब का इल्जाम भी है। इस बार 5 लाख रुपए वो मुतालबा कर रहे थे, ये उनके मुख्तलिफ इल्जाम थे। जबकि दूसरी जानब जो पुलिस के एसएचओ समेत डीएसपी सब्ज़ार मियां शफकत साहब हों और इवन के डीआईजी फैसल कमरान साहब ने भी इसके ऊपर एक वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है। उन्होंने ये कहा कि हमने कुछ दिन पहले बाकायदा एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग के अंदर हमने ये तय किया था कि हमने अपने होटल्स को, हमने अपने
बस अड्डों को और ऐसी बाकी जगहों को हमने सिक्योर करना है। और इस प्लान के तहत हमने ये टास्क दिया था जो मुतलका लोग हैं उनको कि जाकर जो होटल आईडी हैं उनको चेक करें, जो ट्रेवल आई हैं उनको चेक करें, और जो होटल बाकी मामलात हैं उनको चेक किया जाए। इस तरह बस अड्डों के जो मामलात हैं, जो एंट्रीज हैं उनको चेक किया जाए। तो इस चीज की बदौलत उन्होंने जाकर वो चेकिंग की है। यानी वाज़े तौर पर डीआईजी साहब जो हैं वो अपने एसओचओ के साथ खड़े हैं। उन्होंने ये कहा है कि हमेशा से ऐसा होता आया है कि जब भी कोई कानून की अमल दरामद करवाने की कोशिश करता है कोई एहलकार, तो उनके ऊपर ये इल्जामात आते हैं कि उन्होंने रिश्वत ली है, वो रिश्वत मांग रहा था। ये कोई नई बात नहीं है, रिश्वत के इल्जामात हमेशा पुलिस के ऊपर लगते रहते हैं। तो ये भी हमारे एसओचओ के ऊपर एक इल्जाम है। हमारा एसओचओ कानून की कानून को अमल दरामद करवाने के लिए कोशिश कर रहा था, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया। तो यानी वाज़े तौर पर जो डीआईजी साहब हैं वो अपने एसओचओ के साथ खड़े हैं। तो दूसरी जानब ये मामला चल रहे हैं। अब मसला ये है, बजाज नियाज़ी साहब ये कहते हैं कि अगर हम यानी क्योंकि वो ये भी कह रहे थे कि हाई कोर्ट की डायरेक्शन है, अगर कोई बंदा इसके अंदर होटल के अंदर ठहरता है तो आप उसकी वाइफ का आईडी कार्ड नहीं ले सकते, औरत का आईडी कार्ड आप नहीं ले सकते, उसकी एंट्री नहीं कर सकते। आप सरबराह का, आप हस्बैंड का आईडी कार्ड लेकर उसकी एंट्री कर दें, बात खत्म हो जाएगी। तो इसी तरह जो बस अड्डे हैं उनके ऊपर भी अगर किसी के साथ बच्चे हैं, अगर किसी के साथ खवातीन हैं, तो उनका जो एक सरबराह होगा, वो सरबराह का आईडी कार्ड उनकी एंट्री की जाती है और उस एंट्री की बुनियाद के ऊपर फिर बाकी लोग जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं। बजाज नियाज़ी साहब का ये मौकिफ है, जबकि पुलिस का ये मौकिफ है कि नहीं, आप एक एक बंदे की एंट्री करें ताकि पता चल सके। बजाज नियाज़ी साहब ये कहते हैं कि अगर वैसे देखा जाए तो ये बात उनकी भी दुरुस्त है, क्योंकि ईद के मौके के ऊपर या बाकी इस किस्म के जो मौके होते हैं, त्यौहार होते हैं, उनके ऊपर अमूमन यही होता है कि जब फैमिलीज ट्रेवल करती हैं, अगर किसी के साथ वाइफ है, उनकी कोई 5-4 बच्चे भी हैं, तो फिर एक एक का, जिनके बेफाम नहीं है, फर्ज से बेफाम भी हैं, तो फिर बेफाम लेकर उनकी एंट्री करना या बाकी इस किस्म के मामलात करना, ये किसी जगह के ऊपर नहीं होता। सरबराह का आईडी कार्ड मारा जाता है, एंट्री की जाती है, अगर वो क्रिमिनल हो या बाकी कुछ चीजें हों। और ये दूसरी बात ये भी है कि ये जो इंटरलिंक होता है पंजाब पुलिस के इदारे के साथ, अगर कोई बंदा रिकॉर्ड याफ्ता है और उसमें कोई चीज आ रही है तो फौरन पुलिस को पता चल जाता है कि फला बंदे की फला जगह के ऊपर एंट्री हो गई है। तो सरबराह अगर करीब सजा याफ्ता है, इश्तिहारी है या कुछ इस किस्म का क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका है, तो जब वो सरबराह आ जाएगा तो फिर बाकी सारे भी आ जाएंगे। अगर सरबराह क्लियर है तो उसके बाकी छोटे बच्चे जो हैं वो अंडरस्टूड है, क्लियर होंगे। यानी ये जो बजाज नियाज़ी साहब है, ये उनका मौकिफ है और उन्होंने कुछ इल्जामात भी लगाए हैं, पर पुलिस अपने इल्जामात के ऊपर भी कायम है और अपनी कार्रवाई के ऊपर भी कायम है। अब पुलिस ये कह रही है कि अब इनके खिलाफ एक कार्रवाई भी होगी। इनके डीआईजी साहब ने भी खुद यही कहा है कि अगर इन्होंने तावन न किया तो फिर बस अड्डे को सील किया जा सकता है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बजाज नियाज़ी साहब का ताल्लुक था खान साहब के साथ और उन्होंने खान साहब के साथ यानी कप्तान के साथ ताल्लुक अपना निभाया और मुख्तलिफ मौके के ऊपर उन्होंने अपने बसें और बाकी चीज़ें भी यानी जो एहतजाजात होते थे उनके अंदर उन्होंने भेजी। तो उस बुनियाद के ऊपर उनके जो बिजनेस है उसको थोड़ी सी ठेस पहुंचाने के लिए इस किस्म की कार्रवाई की जा रही है। ये चंद लोगों के जो कमेंट्स है उससे मैंने अखज़ किया है, वो मैंने आपके सामने रख दिया है। बहरहाल इस केस के अलावा अगर मजीद कुछ चीज़ें खुलकर सामने आती हैं मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। एक मतलब आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।